नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बम्बार्डियर ग्लोबल 7500। अब ये 7500 जो है वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इसकी रेंज की वजह से नंबर डिटरमाइन होता है। और ये बम्बार्डियर का वो जेट है जो कि आमतौर पे बड़े बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको बहुत ही दूर वाली डिस्टेंस जाना होता है। तो ये अमंग दी लॉन्गेस्ट रेंज देने वाला प्राइवेट जेट है, आप ये कह सकते हो। अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्वियसली आप इसकी रेंज वगैरह जो है वो बदल जाती है, बट लगभग आप मान लो कि 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज जो है आपको ये जेट देता है। तो समन लाइक कोई रिलायंस में अगर किसी को रखना हो तो ये कंपनी जेट उनका हो सकता है, जो कि मल्टीपल उनके कंपनी पर्पसेस से यूज़ होता है। कई बार इसको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यूज़ करते हैं, प्रॉब्ली उन कंट्रीज़ के जो बड़े जेट्स नहीं रख सकते हैं वो छोटे जेट जो है ये वाले जेट जो है रख लेते हैं, ताकि उनको जब कोई लंबा जाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दुबई से सीधा जाना हो सैन फ्रांसिस्को, तो ये जेट जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है आपको इसमें मिलती है और अभी जिस कॉन्फ़िगरेशन में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जनरल इलेक्ट्रिक पासपोर्ट जो इंजन्स वहाँ पे लगे हुए हैं, और ये वाला प्लेन आई बिलीव थोड़ा सा पुराना है, इतना नया नहीं, हालांकि इसके प्रोडक्शन को ओवरऑल अभी 10 साल भी नहीं हुए, और ये वाला शायद 5-7 साल पुराना प्लेन जो है वो है। आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। पहले बाहर ही एक छोटा सा वॉक राउंड जो है वो कर लेते हैं। इस प्लेन की लॉन्च का मुझे याद है कि थोड़ा सा डिले हो गया था बिकॉज ऑफ द विंग डिज़ाइन। उनको कुछ विंग डिज़ाइन में चेंजेस चाहिए थे, काफ़ी पुरानी बात है, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, बट लॉन्च जो है वो थोड़ा सा इसका डिले हुआ था। और एक्चुअली इसका जो N750ZX में पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है ये प्लेन थोड़ा सा नया है शायद, जो मैं एज्यूम कर रहा था वो नहीं है ये प्लेन। एनीवे आप वो सिंपली N5 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये जो चीज़ है ये आप देख लेना और सर्च कर लेना कि कितना पुराना यहाँ पे ये प्लेन है। उसके बाद में जो है कुछ ऐसे ही मतलब बाहर की तरफ अद्भुत चीज़ नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, या हो तो भी मुझे ऐसे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। 2 इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाला ये प्लेन है, और ये अपनी स्पीड में इसकी बताता हूँ आपको, ये ऑलमोस्ट 900 प्लस की स्पीड पे चला जाता है, प्रॉब्ली 980 समथिंग जो है मैक, बेसिकली मैक 925 स्पीड जो है 0925 स्पीड ये पकड़ लेता है। और इसकी, और सॉरी मैंने 7000 किलोमीटर आपको रेंज बता दी होगी, आई एम सो सॉरी, 7000 नॉटिकल माइल्स रेंज है। अगर मैंने नॉटिकल माइल बताई हो तो भूल जाना। तो यहाँ पे जो है किलोमीटर में ट्रांसलेट करोगे तो दैट इज़ क्लोज टू 14,000 सम किलोमीटर। तो वो रेंज जो इसकी है उस वजह से ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल तो बहुत सही दे दिया था दुबई टू सैन फ्रांसिस्को वाला, बट मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये एक्चुअली किलोमीटर्स में नहीं, नॉटिकल माइल्स में थी। एनीवे, तो अभी जो है काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ से क्या सब चीज़ें जो है हमारे पास में है। अगेन सेम चीज़, अलग अलग सेंसर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। और एंट्री के लिए यहाँ पे भी अगेन एक ही दरवाज़ा है, हालांकि लगेज के लिए है एक और दरवाज़ा आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लगेज लोड किया जा सकता है, एंट्री भी आप उसमें से कर सकते हो, बट यूजुअली कोई करेगा नहीं उसमें से, कोई क्रेजी लोग जो हैं वही वहाँ से एंट्री करेंगे। इसकी विंग की हाइट जो है वो थोड़ी सी ऊपर है, अराउंड 6 समथिंग फीट है, तो मैं इसके नीचे से इजीली जा सकता हूँ। तो ये वाला जो दरवाज़ा है बेसिकली इसमें से लगेज और समथिंग अगर आपको लोड करना हो तो यहाँ से लोड अनलोड किए जा सकते हैं, अगर कुछ हैवी चीज़ है तो। अदरवाइज़ आप सिंपली जो है प्लेन के अंदर जहाँ जा रहे हैं वहाँ से ही लगेज अपना ले जा सकते हैं। यूजुअली ये जेट्स बहुत कम फैमिली ओन या कंपनी ओन होते हैं, यूजुअली लीज़ वगैरह पे काफ़ी मिलते हैं, क्योंकि अगर किसी को चाहिए पर्टिकुलर ट्रिप वगैरह करने के लिए तो वो लोग लीज़ वाले रेंटल कंपनी से जो है रेंट पे ले लेते हैं इसको। बट स्टिल काफ़ी जो है एयरक्राफ्ट हमने देखे हैं जो कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है यहाँ पे रखती है। एक्चुअली यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। तो 14,216 किलोमीटर जो है वो यहाँ बता रहा है 19 पैसेंजर कॉन्फ़िगरेशन में, और 982 किलोमीटर पर आगे स्पीड ये है। और अपनी लॉन्ग रेंज स्मूथ राइड और काफ़ी बढ़िया जो कहते हैं ना कि सिस्टम लैंडिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह की वजह से ये जाना जाता है। बाय द वे, अंदर जाने से पहले एक और चीज़ बता दूँ कि वो है वीस्टा जेट का बम्बार्डियर ग्लोबल 6500 और सॉरी 7500। और वीस्टा जेट जो है वो एक्चुअली सबसे बड़ी लीजिंग कंपनी, तो सबसे ज़्यादा रेंट पे यही कंपनी, इनके पास में जितनी बम्बार्डियर की फ्लीट है किसी के पास में भी नहीं होगी। तो मतलब यूजुअली जब रेंट पे लिया जाता है तो प्राइमरली वीस्टा जेट जो है वो रेंट पे देता है। बहुत ज़्यादा फेमस है ये कंपनी। 9HVIE इनका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कोड है। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर प्लेन, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट भी जो है वो मल्टीपल जगहों पे जो है जा चुका होगा। एक्चुअली ट्राई करते हैं इसके अंदर जाने का। इनकी फ्लीट में क्या क्या है वो मैं दिखाता हूँ। इनकी फ्लीट में ग्लोबल 6000 है, ग्लोबल 7500 है, ग्लोबल 5000 है, चैलेंजर है। ये नेशनल फ्लीट, इंटरनेशनल फ्लीट, यूएस फ्लीट वगैरह जो अलग अलग लिख रखी है कि कौन सी कहाँ फ्लीट है। ये यूएस बेस्ड ही कंपनी है। तो चैलेंजर 350 है, 605 है, 850 है। इनके पास में चैलेंजर 650 नहीं है,
जो मैं बात कर रहा था वो इनके पास नहीं है एक्चुअली। ओके, तो कॉकपिट से शुरू करते हैं। ये कॉकपिट जो है काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड है और Bombardier के अकॉर्डिंग ये बेस्ट इन क्लास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉयस्टिक से ये फ्लाई करता है इंस्टेड ऑफ दोज कंट्रोल। रडर्स जो है वो अभी भी आप पाँव से जो कंट्रोल कर पाते हो और अगेन सिमिलर सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्स जो कि हम बाकी जगह देखते हैं। यहाँ पे ऑटो पायलट जो है उससे रिलेटेड कंट्रोल है, किस स्पीड पे आपको उड़ाना है, किस नेविगेशन पे हेड करना है, क्या आपको एल्टीट्यूड मेंटेन करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कोई भी विंडो जो है वो ओपन नहीं होती है, अगर मतलब जैसा कि आपने कई बड़े एयरक्राफ्ट में देखा होगा कि ओपन होती है, वैसे यहाँ पे कोई भी विंडो ओपन होकर बाहर नहीं जा सकते हैं। बाकी काफ़ी जगहों पे कार्बन फाइबर का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और कॉकपिट के ऊपर की जो रूफ लाइन है वो भी काफ़ी प्लश मटेरियल की, मतलब इस एयरक्राफ्ट के पैसे बहुत लगते हैं बट एट द सेम टाइम ऑल द मटेरियल्स दैट हैव बीन यूज्ड आर वेरी प्लश। यहाँ पे सिटिंग आपके पास में कैप्टन और को पायलट के अलावा एक और सिटिंग आपको मिलती है जो कि फ़्लाइट इंजीनियर वगैरह भी बैठ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है बहुत सारे कैबिनेट है जो कि ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करनी है। माइक्रोवेव आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली वॉशरूम्स हैं जो कि इनकी लाइट्स वगैरह जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है आपके पास में, देयर आर सम ग्लासेस है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले पीछे जाते हैं और वहाँ से वापस आगे आते वक्त शुरू करेंगे हम कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये अभी 19 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है। यहाँ पे एक बेड दिया गया है, यहाँ पे एक सीटिंग दी गई है, उससे ड्रेसिंग है, पीछे की तरफ 2 वॉशरूम्स है और वो अगेन मैं आपको जैसा बाहर बता रहा था कि कुछ स्पेस आपको बाहर मिलता है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो, वो वहाँ पे है। इधर आपके पास में एक सोफ़ा है जिसमें 3 सीट्स जो है आप देख सकते हैं इंडिविजुअली। ये आपको अगेन एज ए बेड भी आप इसको बना सकते हो। सारी की सारी सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है एंड इफ़ यू सी दिस, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो वो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा सा मैं आपको अंदर जाके ये कैबिनेट है एक, अंदर जाके बताता हूँ वॉशरूम्स वगैरह कैसे हैं। तो ये बेसिकली आप वॉशरूम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास में टॉयलेट है, इट्स अगेन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एंड टेम्परेचर कंट्रोल भी वो है और काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी मटेरियल्स का इस्तेमाल यहाँ किया गया है बैगेज स्टोरेज वगैरह के लिए। यहाँ पे स्पेस है आपके पास में। कमिंग हियर, ये थोड़ा सा अगेन स्पेस है जो कि क्रू अपना सामान अगर यहाँ पे रखना चाहे तो रखता है। बेसिकली क्रू ओनली स्पेस है बट अगेन इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर यू कैन डू इट। बाकी जितना भी मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है, जितनी भी आपको सीलिंग या वॉल्स दिख रही है वो सब कॉन्फ़िगरेबल है। आप जिस तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, अगेन ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ 2 सीट्स हैं, यहाँ एक सीट है आपके पास में, एक फ्लैट टेबल है और इस पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। वेल यहाँ पे आपके पास स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। ये सीट रिक्लाइन होती है, बिल्कुल होती है और सारी सीट्स होती हैं इनफैक्ट रिक्लाइन। कुछ एक सीट्स है आगे की तरफ मैं दिखाऊंगा अभी, वो रिक्लाइन नहीं होती। एक्चुअली वो सीट इसमें है ही नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन इसमें है नहीं। कुछ सीट्स आती है जो कि रिक्लाइन नहीं होती है, वो क्रू वगैरह के लिए होती है, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं है। मास्क जो है वो यहाँ से ड्रॉप होंगे अगर ऑक्सीजन जो है प्रेशर लो अगर फील हो कैप्टन को या ऑटोमेटिकली। बाकी अगर आपके पास में ऑक्सीजन आउटलेट जो है वो आपके पास यहाँ है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए तो आप यहाँ पे है। ये स्क्रीन है जिस पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन कि कहाँ हम फ्लाई करें। फॉर एग्जांपल इफ समवन फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू लेट्स से ढाका या दुबई टू लेट्स से न्यू दिल्ली या जिस हिसाब से 14,000 किलोमीटर की रेंज है समवन फ्लाइंग दुबई टू सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ दिखाता है ग्राउंड स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितनी है, कितना टाइम लगेगा इन एवरीथिंग। ओके, दिस इज़ द स्पेस वी वर टॉकिंग। ओके, ये सीट भी यहाँ पे ये बेसिकली अगेन प्राइम क्रू जो है उसके लिए है, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, उनका सामान यहाँ पे स्टोर हो सकता है और ये भी एक्चुअली बेड बन जाती है। आई थॉट ये सीट रिक्लाइन नहीं होती है बट दैट सीट इज़ डिफरेंट, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में है नहीं। दैट इज़ इट, आप चलते हैं बाहर। थैंक यू। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी एविएशन वीडियोज़ के लिए गगनयान प्लेलिस्ट देखें।